हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही होगी और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि देखिए आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द ही आते हैं भाई। 9th के बाद सीधे 10th बोर्ड आना है, तो कुल मिला के आपको पढ़ाई करते रहना है। और यूट्यूब पे आपको अपने 9th क्लास से रिलेटेड CBSE यूपी बोर्ड का अगर कहीं पर भी इससे अच्छा कंटेंट मिल रहा हो तो आप बताइएगा, ठीक है। मगर जितना मैं कह रही हूँ उतना अगर आप पढ़ लेंगे, चाहे वो इस चैनल पर आ करके आप इंग्लिश पढ़ लें, फिजिक्स पढ़ लें, बायो पढ़ लें, या कोई अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहे वो सब पढ़ लें, आप देखिएगा कंटेंट बहुत ही अच्छे और फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी इसमें पैसा नहीं पड़ रहा है, कोई कॉस्ट नहीं पड़ रहा है, सबके लिए है। आइए, ज्वाइन करिए, हम सब आपका स्वागत करेंगे बेशक। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर करते रहिए, है ना। तो बिना देर किए हुए मैं आप लोगों को आज जो पढ़ाने वाली हूँ तो उससे रिलेटेड कुछ बताना चाहूँगी कि आप ये बताइए, जैसे कभी कभी होता है किसी चीज़ को देख करके, कोई फ़नी चीज़ हुआ तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। अब कोई फ़नी, जैसे हम टॉम एंड जेरी देखते हैं, अरे यार बिन बोले वाला ही तो नाटक है एकदम। एक तरह से देखा जाए ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बोलता तो है नहीं, पर उसके जो एक्ट होते हैं उन एक्ट को देख करके हमें हंसी आ जाती है। पर कभी कभी हम, जैसे कि हमने मूवी देख ली, ये कौन सी जिसमें ये गाना है संदेशे आते हैं, है ना, बॉर्डर मूवी देख ली। अब इस तरह की मूवीज़ देख ली तो हम लोगों ने देखा कि अरे हमारे जो सैनिक हैं इतनी मतलब शिद्दत के साथ बॉर्डर पे टिके हुए हैं, तो क्या होता है कभी कभी हमारी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। हमें कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि जैसे यार कि क्या कर दे कि इन लोग की लाइफ सेट हो जाए, बट क्या होता है ना कि हम उसको नॉर्मली कैसे देखते हैं, एज अ पिक्चर नहीं देख रहे हैं, हम उसे अपनी ज़िंदगी में आत्मसात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम उसके लिए गर्व भी महसूस करते हैं, हमारे आंसू भी आते हैं, जहाँ वो खुश होते हैं हम खुश भी होते हैं। तो जब इस तरह चीज़ें आती हैं आपके सामने तो ये सब किस वजह से आता है? ये हमारे अंदर के भाव होते हैं। क्या होते हैं? हमारे अंदर के भाव होते हैं जो हमारे बाहर निकलते हैं कुछ चीज़ों को देख करके। तो आगे बढ़ते हैं और हम अपने नए टॉपिक पे आते हैं जिसको हम कहते हैं रस, है ना। सबसे इंटरेस्टिंग, व्याकरण का सबसे खूबसूरत टॉपिक रस, है ना। देखिए आप लोग के लिए मैंने एक पोयम लिखी है, रस से ही कविता मुस्काती, रस से ही कविता मुस्काती, रस से ही भाषा गुनगुनाती, है ना। रस से ही भाषा गुनगुनाती, भावों को मिलता नया प्रकाश, है ना। भावों को आपके एक नया प्रकाश मिल जाता है। रस है काव्य का मधुर सुवास, जो रस है वो काव्य को एकदम उसकी सुंदरता बढ़ा देता है ना। तो आइए हम अपने नए टॉपिक और सबसे खूबसूरत टॉपिक पे पहुंचते हैं, रस। जैसे अभी तक हम लोगों ने अलंकार पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो जैसे हम अपने तन को सुंदर करने के लिए जेवर पहनते हैं, उसी तरह हम काव्य को सुंदर करने के लिए उसमें कुछ अलंकार यूज करते हैं, तो अलंकार से हमारे काव्य की सुंदरता बढ़ जाती। उसी तरह रस क्या होता है, उसी काव्य की सुंदरता तो बढ़ती है, साथ में उसको आनंदित करता है। मतलब कि रस से हमें हमारे काव्य को पढ़ने में आनंद महसूस होता है। और कैसा आनंद महसूस होता है देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए मेरे साथ। सबसे पहले तो हम रस को कुछ उसके बारे में जानेंगे कि वो कहाँ से आया, कैसी उसकी उत्पत्ति थी, है ना। तो देखते हैं, पहला है रस का अर्थ। रस के अर्थ पे अगर हम आए तो इसका बस सबसे छोटा सा अर्थ है आनंद। रस का क्या अर्थ है? आनंद। रस का क्या अर्थ है? आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से, है ना, जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं, ठीक है। सबसे शॉर्ट फॉर्म में या फिर एकदम सिंपल वे में कहें कि रस का अर्थ होता है आनंद, है ना। और बस काव्य को पढ़ने में हमें अगर जो खुशी मिल रही है या दुख मिल रहा है या हमें एकदम योद्धा वाली आ जा रही है, जैसे मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगते हैं तो एकदम मोटिवेशन आ जाता है। और जब हम सैड स्टोरीज देखने लगते हैं, भाई रीलें तो सभी देखते हैं, जब हम सैड देखने लगते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि भाई सबकी लाइफ में कोई ना कोई तो गम है ही है
है ना। बट हम जब फनी वीडियो देखते हैं तो हमें हंसी भी आती है कि हम बहुत आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जब किसी चीज़ को पढ़ के सुन के हमारे मतलब भावों में जो परिवर्तन होते हैं उसे ही हम रस कहते हैं। और जो आनंद आता है, भाई रस का अर्थ ही आनंद, उससे देखिए आगे पढ़ते हैं हम। रस शब्द की उत्पत्ति रस श्रा धातु से मानी जाती है ना। अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में आप ये जान लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके अभी तो आएंगे ही आएंगे, साथ में आप जब कंपटीशन में बैठेंगे तो कंपटीशन में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है, और आप ये जान लीजिए कल को अगर आप पेट जैसी परीक्षा देने गए या आप आरओ देने गए, इस तरह की कोई भी परीक्षा देने गए, वहाँ पे हिंदी बहुत अच्छे से पूछी जाती है और ऐसे ऐसे टॉपिक निकाल के पूछे जाते हैं जिसको हम भूल चुके होते हैं, है ना। जिनको हम भूल चुके होते हैं उनको रिकॉल करने की जरूरत होती है। पर वहीं पे इसी तरह के क्वेश्चन उठ जाते हैं, जैसे रस शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है, तो हम क्या बताएंगे, श्रा, रस या श्रा धातु से, है ना। कौन सी धातु से मानी जाती है, श्रा धातु से, ठीक है। रस धातु का अर्थ होता है बहना या प्रवाहित होना। भाई बहना और प्रवाहित होना क्यों कहा गया है, इसलिए ना कि वो एक भाव है जो हमारे अंदर है, बहता है, प्रवाहित होता है किसी चीज को देखकर, सुनकर, पढ़कर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, जो भाव हृदय में प्रवाहित होकर आनंद की अनुभूति कराते हैं। भाई मैंने अभी यही कहा ना, आपके अंदर होते हैं वो भाव, और अगर कोई चीज पढ़कर आपको आनंद आ रहा है, आपको खुशी महसूस हो रही है, आपको दुख महसूस हो रहा है, कुछ भी महसूस हो रहा है, तो आनंद की अनुभूति कराए, वहीं पर ये क्या होता है, रस होता है ना। सरल शब्दों में कहें तो काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद ही रस है ना। सरल शब्दों में कहें तो काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद ही रस है। आगे बढ़ते हैं हम, रस के विषय में और थोड़ा जानते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है ना। रस को काव्य की आत्मा या प्राण भी कहा जाता है। रस सिद्धांत का सबसे पहला प्रतिपादन और परिभाषा देने वाले कौन थे, भरत मुनि। सिंपल सा है। अब आप देखिए, मैं खुद ही बोल रही हूँ, आपको बोलते बोलते याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, अभी हमने कहा रस धातु कहाँ से, धातु क्या होती है, रस की श्रा होती है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रस को काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, हिंदी के किस शब्द को या किस टॉपिक को काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो हमारा रस होता है, प्राण माना जाता है, आत्मा प्राण कुछ भी कहें। इसका सबसे पहले प्रतिपादन या इसकी परिभाषा किसने दी थी, इसकी परिभाषा भरत मुनि ने दी थी। भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस के कितने अंग बताए थे, रस के 8 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे, 8 प्रकार बताए थे, है ना। बाद में आचार्य अभिनव गुप्त ने शांत रस को जोड़कर रसों की संख्या 9 बताई। पर बच्चों वर्तमान में रसों की संख्या 11 है ना। 2 रसों को और जोड़ा गया है। इसलिए पहले जो हमारा इतिहास कह रहा है, इतिहास के हिसाब से जो भरत मुनि का था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भरत मुनि के अनुसार रस कितने थे, तो आप बताएंगे 8 थे, ठीक है। फिर अगर पूछ लिया जाए अभिनव गुप्ता के अनुसार रस कितने हैं, तो आप बताएंगे 1 रस और जोड़ दिया गया है, शांत रस, इसका मतलब है 9 रस है, ठीक है। उसके बाद आपके 2 रस और जोड़े गए हैं, जिनसे मिलाकर हमारे 11 रस हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। रस के 4 प्रमुख अंग रस की उत्पत्ति और इन तत्वों के मिलने से होती है। अब रस के अंगों की उत्पत्ति मतलब ये जान लीजिए, रस में जो भाव आते हैं, भावों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसके मिलने से हुई, तो हम उसके अवयवों को पढ़ेंगे, अंगों को पढ़ेंगे। जिसमें पहला आता है हमारा स्थायी भाव। स्थायी से ही आप लोग को क्या पता चल रहा है, स्थायी इट मीन्स परमानेंट, जो चेंज नहीं किया जा सकता, है ना। स्थायी मतलब परमानेंट, अस्थायी मतलब टेम्परेरी। तो टेम्परेरी चीजें नहीं है, यहाँ पर स्थायी भाव की बात की जा रही है, सॉरी, ठीक है। यहाँ मनुष्य के हृदय में हमेशा छिपे रहते हैं। ये जो भाव होते हैं, जो हमारे स्थायी भाव होते हैं, वो हम लोग के हृदय में ही होते हैं। कैसे, और सही माहौल मिलने पर, जैसी सिचुएशन, जैसे सरकमस्टांसेस बनते हैं, वैसे ही हमारे भाव होते हैं। अब जैसे हमको किसी से हमारी लड़ाई हो गई,
तो हमें गुस्सा आ गया, तो हमारे गुस्सा वाले भाव बन गए। अब जैसे सपोज दैट कि आपको कोई चीज़ अच्छी लग गई या किसी के साथ बैठ करके आपको उसकी बात अच्छी लग गई तो हंसी मजाक हो गया। अब आप जैसे किसी की शोक सभा में जाते हैं तो वहाँ पर भाई ज़रूरी नहीं है कि केवल उसके परिजनों के ही आंसू निकले, आपके भी आंसू आ जाते हैं। तो इसी तरह जो चीज़ें आती हैं हमारे सामने माहौल देख करके, जो हमारे अंदर से हृदय से जो भाव निकलते हैं वो उन्हीं को हम स्थायी भाव कहते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, भय। अच्छा, मैंने प्रेम और भय तो बताया ही नहीं, सबसे बड़ी चीज आजकल तो बहुत ही फेमस है ना। तो भाई नायक नायिका देख लो, मतलब हीरो हीरोइन देख लो, या फिर भाई आजकल के बच्चों को भी देख लो, अरे लोगों में आपस में प्रेम की बात होती है, जो भी है, तो वो जो भाव आता है ना, पति पत्नी का आपस में प्रेम, बच्चों का माँ के प्रति, माँ का बच्चों के प्रति प्रेम, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये भाव लाती हैं, जो ये प्रेम से हो गया। और भय जहाँ आता है, भय तो किसी चीज़ को अचानक से आप देख लो डर जाओ, या कहते नहीं गाड़ी वाड़ी चलाओ तो एकदम से सामने से कोई गाड़ी आ जाए, आप डर जाते हो, है ना। या कोई स्टोरी या कोई मूवी, हॉरर मूवी देखने के बाद आप उठो तो आपका दरवाजा भी अगर चर पर कर गया तो आपको डर लगेगा, 110% लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। इसी तरह जो भी भाव होते हैं वो हमारे हृदय से निकल रहे हैं और वो है स्थायी भाव। आगे बढ़ते हैं हम विभाव। विभाव क्या होता है, कॉज। अब ये स्थायी भाव किस कारण से आए हैं उसको हम इसमें पढ़ते हैं। जिस कारण या व्यक्ति की वजह से हमारे ये भाव जागते हैं उसे हम विभाव यानी कॉज कहते हैं। मीन्स कि हमारे किस वजह से, अब हम किस वजह से डर गए, किस वजह से हम गुस्सा हो गए, मतलब जिसके भी वजह से हमारे साथ ऐसे भाव उत्पन्न हुए हैं, ऐसी सिचुएशंस बनी हैं, तो वहाँ पर हमारा विभाव होता है। अच्छा ये बताइए, मूवी में देखते हैं हीरो मिला हीरोइन मिली, है ना। भाई हीरो हीरोइन तो मिलते जरूर हैं, विलन भी उसमें मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है, हीरो हीरोइन मिले। अब ये जान लीजिए, अब नॉर्मल से छोटे से टॉपिक से आपको बताती हूँ, ये हो गया भाई हीरो और ये हो गई हीरोइन, ठीक है। अब ये मिलने के बाद क्या होता है, देखिए इसमें लिखा भी है, इसका जो अंदर का जो भाग है हमारे विभाव के अंदर या स्थायी भाव के अंदर जो भाग होता है, आलंबन और उद्दीपन। क्या होता है, जब ये मिलते हैं तो इनमें खुशी होती है, साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, तो क्या होता है, ये आलंबन हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम देखते हैं कि किसी रात में हम गुजर रहे हैं या बहुत ज़्यादा 12-1-2 बज गया है, तो एकदम से कभी कभी हमें डर लग जाता है, तो डरावनी रात देख करके, या फिर हमने अभी क्या कहा कि कोई मूवी देखी और डर गए, और भाई डरना ऑब्वियसली वॉशरूम करने तक नहीं कोई जाता होगा, कभी कभी ऐसी मूवीज़ आती हैं, है ना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे उद्दीपन में आती हैं। क्या होता है, हम एकदम से जब हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, हमें महसूस होता है कि अरे यार ये क्या हो गया, है ना, अचानक से ये क्या हो गया, तो चीज़ों को समझ नहीं पाते हम उस जगह पर, वहाँ हमारा उद्दीपन होता है। फिर हम आते हैं अपने अनुभव पे। अनुभव क्या कहता है, भाव जागने पर शरीर में होने वाली हलचल, जैसे डर से कांपना, गुस्से में आंखें लाल होना, मतलब कि जब ये हमारे भाव निकलते हैं तो भाव के साथ में हमारा शरीर जो मूवमेंट करता है, जो प्रतिक्रिया करता है, तो वो प्रतिक्रिया हमारी क्या होती है, अनुभव होती, मतलब इसको फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अब हमारे सामने एकदम से गाड़ी आई तो हम यूं हो गए, एकदम से डर गए, है ना भाई, और गुस्सा आया, गुस्से में निकले एकदम आंखें लाल लाल करके। अब कोई चीज़ से हम दुखी हैं, रो के आ रहे हैं, मम्मी देख रही हैं कि रो के आ रहे हैं, आंखें लाल पड़ी हैं, तो जो ये हमारा बॉडी रिएक्ट करता है तो ये हमारा अनुभव हो जाता है। अब हम आते हैं संचारी भाव में, फ्लीटिंग इमोशंस इनको कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये मन में पानी के बुलबुलों की तरह आते जाते रहते हैं और इनकी संख्या 33 होती है। देखिए क्या होता है ना, कुछ ऐसे भाव होते हैं जो पानी के बुलबुलों की जैसे होते हैं, मीन्स पानी के बुलबुले आपको भी पता है कुछ ही सेकंड में बस खत्म, है ना, थोड़ी देर से उठे बस बस खत्म। कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी चीज़ को लेके बात करते करते भी आपने देखा होगा कि कभी कभी हम सैड हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी कभी हमें टेंशन होने लगती हैं। मतलब क्या होता है कि ये चीज़ें स्थायी नहीं होती हैं,
थोड़ी देर के लिए आई गई। पर क्या होता है, ये जो भाव है हमारे सारे ये स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर के ही हैं, पर वो वक्त के अनुसार, माहौल के अनुसार थोड़ी थोड़ी देर पर चेंज होते रहते हैं। तो ये हमारी इनकी संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या 33 होती है। ये जान लीजिए, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रस में संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 33 है। क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए और सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जितना मैंने बताया, जहां ना समझ में आए आप फिर से कमेंट करें, मुझे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हिंदी साहित्य और व्याकरण के अनुसार। भाई हमने देखा 8 और 9 ये तो हमें रस पता चल गए, पर आप ये जान लीजिए जो ये हमारे इन्होंने प्रकार बताए हैं, ये प्रकार ही हमारे जो स्थायी भाव होता है ना, इसी से बना है। जो हमारा स्थायी भाव है इसी से ही बना है। अब हमारा जो स्थायी भाव है उसके 11 प्रकार इस समय हो रखे हैं। तो 11 भेदों को हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें आप देखिए 11 प्रकार के रस और उनके स्थायी भाव। मैंने क्या कहा था, हम इसको रस के प्रकार नहीं बोलते हैं, रस के अवयव 4 होते हैं। उन्हीं अवयवों में से वो जो 3 अवयव होते हैं वो स्थायी भाव पर ही डिपेंड करते हैं, और प्लस स्थायी भाव के ही ये सारे प्रकार होते हैं। गलत नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो पहला आता है हमारा श्रृंगार रस, जिसे हम रसों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? रसों का राजा कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम, है ना। फिर आता है हमारा हास्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है हर्ष, ठीक है। फिर आता है हमारा करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस, गुस्से वाला, इसका स्थायी भाव है क्रोध। वीर रस, स्थायी भाव है उत्साह। भयानक रस, स्थायी भाव है भय। अब इस पे आते हैं। आप ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि 2 अलग जोड़े गए हैं जो रस, वो कौन कौन से हैं? वो है हमारा विभत्स और वात्सल्य रस, नहीं, वात्सल्य और भक्ति रस, इन दोनों को जोड़ा गया है, ठीक है। अब हम आते हैं विभत्स पे। विभत्स हमारा है जुगुप्सा या घृणा, जैसे हम किसी को देखकर जलन महसूस करते हैं, घृणा मीन्स जलन होता है। अद्भुत रस विस्मय और आश्चर्य की बात करता है। शांत रस निर्वेद और वैराग्य की बात करता है, व्यक्ति एकदम शांत होता है उस समय। और हमारा आता है वात्सल्य रस, जिसे हमारे रसों में जोड़ा गया है 9 रसों के बाद में 10 और 11 के रूप में, जिसमें 10वां हमारा वात्सल्य रस, जिसमें वात्सल्यता की बात की गई है। और वात्सल्य की बात है तो माँ से ही जुड़ी जाती है, संतान प्रेम की बात की गई है। पर वात्सल्यता पिता का भी होता है और माँ का भी होता है, बड़े भाई बहनों का भी होता है, छोटे भाई बहनों का भी होता है। तो कुल मिलाकर के वात्सल्यता की बात की गई है। यहाँ पर भक्ति रस है, जिसमें भगवत विषयक रति यानी अनुराग दिखाया जा रहा है। मतलब आपने देखा होगा, भक्ति में गुम होकर बहुत सारे लोग वृंदावन में रह रहे हैं, तो वो जो उनका अनुराग है, वो जो उनके भाव हैं, जो उनके अंदर का प्रेम है, जो उनकी श्रद्धा है, भक्ति है, वो हमारा भक्ति रस है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं रस के अंग एवं प्रकार। सभी रसों की परिभाषा हम उदाहरण सहित पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहला आया हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस और वीर रस काव्य जगत के 2 महत्वपूर्ण रस हैं। देखिए, आपको बता दें, आपके सिलेबस में भी श्रृंगार और वीर रस को ही जोड़ा गया है, और श्रृंगार और वीर रस ही हमारे सबसे 2 महत्वपूर्ण रस हैं, जो कि 9th में चल रहे हैं इस समय। और इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो श्रृंगार रस से ही डिपेंड सारे रस हैं, है ना। श्रृंगार रस से ही डिपेंड सारे रस हैं। कैसे, आगे देखते हैं। 2 महत्वपूर्ण रस है। एक तरफा जहां श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन बन रहा है आपका, रसों का राजा किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को हम रसों का राजा कहते हैं। वही वीर रस पाठक के मन में जोश और ऊर्जा भर देता है ना। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई की हम लोग छोटे पर पोयम सुनते थे, बुंदेले हर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बात तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या होता था, एकदम जोश भर जाता था, एकदम गूज़बम्स हो जाते थे। क्या, क्योंकि हम लोग तो छोटे थे, हम लोग के लिए वही एक पोयम प्रेरणा थी। तो इसी तरह इस समय
बहुत सारे मोटिवेशन सॉन्ग्स चले हैं, बहुत सारा मोटिवेशन चला। आप देखिए उससे आपको क्या होता है, अंदर उत्साह भर जाता है कि आज तो उससे तो मुझे स्टडी करनी ही करनी है और ये पेपर तो निकालना ही निकालना है ना। तो ऐसे ही उत्साह को हम वीर रस में रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति या प्रेम है, इसे रसों का राजा कहा जाता है, जहां नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है। देखिए यहाँ पे प्रेम का तो वर्णन होता है, पर साथ में दुख का भी वर्णन है। कैसे, आगे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा, मजा आएगा आपको, है ना। जैसे क्वेश्चन उदाहरण है हमारा, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, है ना। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। गोपियां क्या करती हैं, श्री कृष्ण जी की मुरली को छिपा लेती हैं और फिर क्या करती है, चुप हो जाती हैं और हंसती रहती हैं, अपने भौं में मटकाने लगती हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, श्री कृष्ण से उनकी इच्छा क्या होती है, सिर्फ वो श्री कृष्ण के प्रेम की वजह से वो इस जगह पर ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसा माहौल बना देती हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण से प्रेम होता है। तो वो उस प्रेम में उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके साथ रास के लिए वो क्या करती हैं, उनकी कभी मुरली छुपा देती हैं तो कभी कुछ कर देती हैं। तो कुल मिला करके उससे उनको खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है वो हमारा श्रृंगार रस है ना। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, यहां देखिए आप, इसका अर्थ और अच्छे से समझा देती हूं मैं। जो था, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भौहन हंसे देन कहीं नट जाए। क्या होता है, वे कसमें भी खाती हैं, अपनी आंखों में हंसती हैं और मुरली को देने से मना कर देती है। अभी मैंने आपको बताया, वो कोशिश करती हैं जिससे श्री कृष्ण जी उनसे बात करें, श्री कृष्ण जी उनसे मिलें। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमने इस श्रृंगार रस को समझा। अब श्रृंगार रस का पहला पार्ट था संयोग श्रृंगार। आप ये देखिए, ये था संयोग श्रृंगार, है ना। हमने अभी एग्जाम्पल यही वाला जब श्रृंगार रस में पढ़ा तो आपने देखा था कि उसमें आपको एग्जाम्पल दिया था और आपको श्रृंगार रस बताया गया था कि क्या है, कैसा है। पर ये किसका एग्जाम्पल था, श्रृंगार रस के ही संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल था। फिर हम आते हैं, आप देखिए आगे आएंगे हम वियोग श्रृंगार पे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भाई ये बात तो सभी जानते हैं कि रामायण में जब सीता जी का अपहरण रावण कर ले गया था, तो जो हमारे राम जी थे वो इतने दुखी थे, इतने ज़्यादा दुखी थे कि वो वन में सबसे पूछ रहे थे कि हे पक्षियों, हे मृग, हे पशुओं, क्या आप सब लोगों ने मेरी सीता को देखा है। तो वो कैसे पूछते हैं, उसी में मैंने कल अलंकार पढ़ाया था जब, तो अलंकार जोड़ते हुए पढ़िए और रसों का आनंद लेते हुए पढ़िए। वो कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। भगवान श्री राम तड़प रहे हैं अपनी पत्नी सीता से मिलने के लिए, और वो उनका एक्सप्लेनेशन, मतलब वो कैसे बता रहे हैं कि मेरी सीता जी कैसी थी। मेरी सीता जी ऐसी थी, हिरण जैसी आंखों वाली मेरी सीता को आपने देखा है ना। तो ये उनका प्रेम भी था और साथ में वो वियोग में थे, उनके अपहरण होने के वियोग में वो ये बात पूछ रहे थे जब। तो आपने देखा होगा रामायण में उनका दुख, उनका भाव अंदर से निकल रहा था, जो हमारे अंदर होता है, हमारे हृदय में होता है, जैसा कि मैंने बताया वो स्थायी भाव होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। फिर आते हैं हम वीर रस पे। ये रहा आपका वीर रस। वीर रस क्या कहता है, जब किसी युद्ध को जीतने, अत्याचारियों का नाश करने, कठिन कार्य को पूरा करने और दीन दुखियों की रक्षा करने में मन में जो उत्साह का भाव जगता है। अभी आपसे कहा जाए कि आप
किसी की हेल्प कर दो। आप लोगों ने कई वीडियोस ऐसे देखे होंगे कि जब कोई किसी की हेल्प करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना, उसकी वीडियो देखना भी अच्छा लगता है। प्लस कहीं पर आपने मूवी देखी, हम तो भाई मूवी और वीडियो से ही आजकल बच्चे समझते हैं, तो उसी तरह हम समझा रहे हैं, है ना। बाकी आपसे कह दिया जाए कि आप चलिए बॉर्डर पे थोड़ा सा तैनात हो जाइए, तो क्या होगा, आपको उस चीज में उत्साह आ जाएगा। अभी रिसेंटली एक मूवी बनी है वेलकम टू द जंगल, है ना, आप देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। स्टार्टिंग में तो वो सब क्या होता है, नाट्य कलाकार होते हैं, वो सब कलाकार वहां पे मूवी की शूटिंग के लिए जाते हैं। लास्ट में क्या होता है कि ओरिजिनल में वहां पे दिखा दिया गया है कि खलनायक आ गया और अब उससे हमें लड़ना है। तो सबके अंदर उस माहौल को देख करके एक देशभक्ति आ जाती है कि हमें इस गांव को, इन लोगों को आज़ादी दिलानी है। तो ये जो भाव अंदर से आया, ये क्या था, वीर रस था, है ना। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है, देखिएगा मूवी जरूर, बहुत अच्छी है ना। बाकी मुझे तो बहुत मजा आई थी। इसका क्या होता है, स्थायी भाव है उत्साह, युद्ध, कठिन कार्य या दान के लिए मन में जागने वाला उत्साह, इसी को ही हम वीर रस कहते हैं, है ना। छोटे पर से आज तक देखा होगा आप लोगों ने कि जब कोई भिखारी आता है तो सबसे पहले दौड़ के मम्मी से पैसा लेने जाते हैं हम लोग, मम्मी पैसा दे दो यार, दे दे मम्मी, दे दो ना, दे दो ना। अच्छा, इतना कहने के बाद डांट डपट के जैसे तैसे पैसा मिल जाता है, फिर देने की जो खुशी होती है वो तो वाह होती है ना, होती है कि नहीं होती है। ये बच्चों की बात थी और वो बड़ों की बात थी जो मैंने अभी बताई। प्लस उदाहरण में देखते हैं, ये देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बोला था और वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी आ गया। क्या आ गया, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, बातों झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी एक आइडियल है सबके लिए, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, सबके लिए, है ना। तो ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरी, आप चाहे महाराणा प्रताप की स्टोरी देख लीजिए, आप मंगल पांडे की बात कर लीजिए, तो इन सब की स्टोरी जितनी भी बनी है, आप एज अ मूवी देख लीजिए, कैसे भी करके एक अंदर से उत्साह आता है उसको देखने के बाद, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आते हैं इसी के अंदर है हमारा एक युद्ध वीर रस, है ना। युद्ध वीर रस देश प्रेम और वीरता का जोश उत्साह से भर देता है ना। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया। एक और प्रसिद्ध उदाहरण है अभिमन्यु का कथन है, जिसमें मैं आपको बताती हूँ, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, महाभारत के युद्ध में जब बालक अभिमन्यु अपने सारथी से कहते हैं, है ना, महाभारत का युद्ध चल रहा था और युद्ध में सब पूर्वज जितने भी उनके बड़े बड़े, जितने भी कहते नहीं है, अब सेना चल रही है तो सेना में जितने बड़े अधिकारी थे सब आगे चल रहे थे। मीन्स कि उनके जितने भी भाई थे सारे पांडव, उनके जितने भी पिता और पिता के भाई सारे पांडव, वो सब, और सब लोग आगे चल रहे थे। उसी में एक बच्चा था, ठीक है, अभिमन्यु, जिसको अर्जुन का पुत्र कहा जाता है, वो था। वो क्या कहता है अपने सारथी से कि मुझे कोमल बालक मत समझो, मैं साक्षात यमराज से भी लड़ने की हिम्मत रखता हूँ। तो उसके अंदर जो ये जोश आया ना, वो 15-16 साल के बच्चे के अंदर जो ये जोश आया, वो क्या देखकर आया, शत्रु को ललकारने का अदम्य उत्साह उसके अंदर दिख रहा था। क्या दिख रहा था, शत्रुओं को ललकारने का अदम्य मतलब भयंकर उत्साह, एकदम कठोर वाला, जो उसके अंदर आया अपने पिता और अपने बड़े पापा, चाचा, सबको लड़ते हुए देख करके। जो क्या हुआ कि जो माहौल बन रहा था, माहौल था महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, तो उसको देखते हुए जब बना तो वो अंदर से उस बच्चे के अंदर भी वो उत्साह जागा। हालांकि वो उसमें वीरगति को प्राप्त हुआ था, पर उसका जो उत्साह था वो एक अदम्य उत्साह था। उसका जो कार्य था वो भी एक आश्चर्यजनक कार्य था, एक बहुत ही अच्छा कार्य था जो सराहनीय था, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अब हम आपको कुछ रस तो बताएंगे ही, हालांकि 2 रस हमारे बहुत मेन रस हैं, ठीक है। कुछ रस हैं जो कि मेन होते हैं, पर इनको आप आगे के समय में पढ़ेंगे, 10th में, फर्स्ट ईयर में, इंटर में, तो मैं इनको फिर और इलैबोरेट करके आपको बता दूंगी, है ना। अभी इस तरह पढ़ लेते हैं। करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक, जब किसी प्रिय व्यक्ति के बिछड़ जाने पर, भाई अब चाहे आज की डेट के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो,
पति पत्नी हो, तलाक तो ले लेते हैं, पर क्या होता है, दुख तो है ही अंदर, है ना। या माँ बाप से बिछड़ना हो, जॉब पे जा रहे हैं, माँ बाप से बिछड़ना है, बच्चों से बिछड़ना है। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो बाहर रहकर पढ़ रहे हैं। घर किसको अच्छा नहीं लगता है, घर सबको अच्छा लगता है। तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो हृदय होता है उसमें से जो भाव निकलते हैं वो करुण रस के कहलाते हैं। जैसे बिछड़ जाने पर या किसी बड़े के नुकसान होने पर, बड़े का नुकसान मतलब किसी बड़े की या किसी अपने की मृत्यु हो जाए, वो हमसे दूर चला जाए कि वो कभी वापस नहीं आ पाएगा, तो जो दुख होता है वो दुख हमारा यहाँ दिखता है। जैसे देखिए राजा दशरथ की मृत्यु पर उदाहरण में समझिएगा, जो उनकी रानियां थी, उनकी तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, वो विलाप कर रही थी। तो क्या कहती हैं, उनके लिए कुछ लाइनें लिखी गई हैं। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेज बखानी। मतलब रूप और सील और तेज से बहुत ही अच्छी थी वो रानियां, पर दुख के मारे वो इतनी विकल, इतनी कमजोर लगने लगी थी कि उस जगह पर जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी कि वो अपने भाव, मतलब कहते नहीं, वो बहुत दुखी थी। वो नॉर्मल, जैसे नॉर्मल महिलाएं नहीं कि कोई अपना जाता है तो पटक पटक के, झटक झटक के रोना शुरू कर देती हैं, वैसे ही वो भी थी। वो कोई भगवान जैसी थी नहीं, तो वो भी, क्योंकि इन सब ने एक मनुष्य का जन्म लिया था, तो सारे मनुष्यों के भाव उनके अंदर भी थे। तो उसी तरह यहाँ पर लिखा इन्होंने, शोक विकल सब रोवहि रानी। सारी रानियां बहुत ही दुखी थी और बहुत विलाप कर रही थी, रो रही थी। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा करुण रस। आगे बढ़ते हैं, रौद्र रस पे आते हैं। स्थायी भाव क्या है इसका, क्रोध है। देखिए सबके स्थायी भाव पे आप ध्यान दीजिएगा, है ना। किसी शत्रु या अनुचित बात को देखकर मन में आने वाला गुस्सा, है ना। भाई कोई भी बात गलत हो रही है तो उसके लिए गुस्सा तो जाहिर सी बात है सबके मन में आता है ना, वो तो नॉर्मल है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा, सारे भाव हमारे अंदर, ये सब स्थायी भाव हैं, ये जितने भी अंग हैं सब स्थायी भाव के अंग हैं। तो क्या आया, उदाहरण से हम देखते हैं, उदाहरण से इसको समझते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगा। क्या हुआ, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें यहाँ पे क्या लिया गया है, जब अर्जुन को वो समझा रहे होते हैं कि युद्ध में सामने जो खड़े हैं आपके, वो सारे आपके अपने जरूर हैं, पर आज वो आपके प्रतिद्वंदी हैं। तो क्या होता है, वो अंदर ही अंदर पहले तो दुखी होता है, फिर उसका एकदम गुस्सा आने लगता है, उसको गुस्सा आने लगता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इस चीज को कैसे संभाला जाए। तब यहाँ पर बोलता है, सब सील अपना भूल कर, सब कुछ अपना भूल कर करतल युगल मलने लगा। अब वो एकदम से अपने हाथों को मलने लगा और गुस्से से आगे बढ़ने लगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम, हास्य रस पे आते हैं। हास्य, किसी की अजीब वेशभूषा, वाणी या चेष्टा देखकर आने वाली हंसी। अब यहां पर तो याद आ गया होगा कपिल का शो, याद आ गया कि नहीं आ गया। कपिल का शो सबसे बढ़िया, भाई देख रहे हैं, हा 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 हा, सब लोग कर रहे हैं हा हा। और उसमें कपिल के शो की बात है उससे तो कम वो जो मैडम प्रेमा जी हैं उनकी हंसी देख के आधे ज्यादा हंस देते होंगे, है ना, सॉरी ठीक है। उदाहरण देखते हैं, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर अलाप। अलाप तो उन्होंने घंटा भर किया, मतलब आ करके इन्होंने अलाप तो इतने लिए कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। पर जो साज थे, मतलब कि जो सरगम के साज, सारेगामापा के जो साज होते हैं, वो साज तो सिर्फ 15 ही मिनट मिले, बाकी टाइम तो उन्होंने अलाप ही किया आ करके। अरे बाप रे, इतनी देर कौन अलाप करता है, सारी पब्लिक भाग जाएगी, है ना। तो इसको सुन करके जितने भी दर्शक थे वो हंसने लगे एकदम से। आगे बढ़ते हैं हम, आता है हमारा भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। किसी डरावनी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को देखकर हमारे अंदर जो डर उत्पन्न होता है उसे हम भयानक रस कहते हैं। उदाहरण, एक और अजगर ही लखी, एक और तो अजगर है ना, एक और मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। क्या कह रहा है, रास्ते में एक तरफ अजगर है और दूसरी तरफ शेर है। अब हम लोग कहीं जा रहे हो, सपोज दैट आप लखीमपुर साइड निकल जाइए,
उधर जंगल बड़ा फेमस है, आप उधर साइड चले जाइए, आप ये देखिएगा। और हमारे राज्य, हमारा जो देश है, देश का जो MP राज्य है, वहां पर भी शेर बहुत है। भाई एक तरफ अजगर खड़ा हो और एक तरफ शेर खड़ा हो, क्या होगा? समझ में आएगा कुछ? डर के मारे बेहोश ही होना है, पर बेहोश होने से आपको एक फायदा हो जाएगा, शेर तो आपको सूंघ के चला जाएगा पर अजगर जरूर डस लेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, आपको याद होगा मैंने कल के अलंकार में आपको अलंकार पहचानने के लिए कुछ लाइनें दी थी, और अगर आपने पहचानी हो तो मुझे बताएं, नहीं पहचानी है तो मैं बताती हूं। देखिए, पहला है हमारा गगन घन गरज रहे हैं, है ना। इसमें मैंने कहा था अलंकार पहचानने के लिए, अलंकार इसमें हमारा आ रहा है ग ग ग। क्या हो रहा है, हमारे इस वर्ड में गा की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे मेरा कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, भूलिएगा नहीं। पपीहा प्यासा पिया पुकारे, यहाँ पे पा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ गा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार। कोयल कूक कूक कर गाती है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। पर सुरभि सुरभि से महक उठी, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार नहीं है। क्यों? एक सुरभि नदी है और एक सुरभि महक है ना। यहां पर आता है आपका यमक अलंकार, हार कर भी हार मत मानो। क्या होता है? एक है हार हमारा, जो हमारी हार की बात कर रहा है, और एक हार है कि गले में पहनने वाला हार, है ना। तो यहां भी हमारा यमक है। रवि ने रवि को अर्घ्य दे दिया, है ना। रवि ने रवि को अर्घ्य दिया। रवि का आपको भी पता है, रवि एक व्यक्ति का भी नाम है और रवि सूर्य को भी कहते हैं, है ना। कल कल करती नदी बहती है, कल कल कल, तो यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार है। नील नभ में नन्हे नक्षत्र नाच रहे हैं, यहाँ पर क्या है? अनुप्रास। रवि ने रवि को अर्घ्य दिया, इसमें है श्लेष, इसमें है यमक, इसमें भी है यमक, छूट गया, इसी को उठा, 1 मिनट। अनुप्रास, 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 है ना। ठीक है, बाकी होमवर्क जब देती हूँ तो मेरा भी उम्मीद रहता है कि आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने इसको पढ़ा है, आप लोग को कितना समझ में आया है, क्या समझ में आया है, क्या नहीं। ठीक है, फिर भी आइए अब हम आगे विदा लेते हैं, और आप लोगों से यही कहेंगे कि क्लासेस को ज्वाइन कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा संख्या में लोग ज्वाइन करिए। जितना ज़्यादा संख्या में लोग ज्वाइन करेंगे हमें भी खुशी मिलेगी, पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। और आइए, हमारे यहाँ ऑफलाइन भी क्लासेस चलती है। जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, सारी कोचिंगें ओपन हो जाएंगी, सारे बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको रस पढ़ाया, जैसे सरकमस्टांसेस वैसे ही काम होने हैं। तो कुल मिला करके फिर मिलते हैं आपसे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।